हाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आज अपने नए वीडियो में। आज हमारे वीडियो का एक बहुत ही टॉपिक जो हमने सुना है वो थोड़ा क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि आज मेरे टॉपिक का नाम ही है बिहार में काबा। ये वर्ड आपने सुना जरूर होगा, बिहार में काबा, परंतु ये आपने राजनीतिक वजह से सुना होगा। मैं राजनीतिक मुद्दों के लिए नहीं उठाया मैंने इस टॉपिक को। मैं उठा रहा हूँ पूरे देश में हम बिहारियों की किरकिरी होती है। किस बात को लेकर? लोग समझते हैं कि हम लोग की कोई सभ्यता नहीं है, हम लोग कोई समझदारी नहीं है, हम लोग जाहिल गवार लोग हैं, अनपढ़ गरीब गवार लोग हैं। तभी चाहे वो मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो, ये हैदराबाद हो, बंगाल हो या बंगाल हो, चाहे असम हो, मणिपुर हो, त्रिपुरा हो, चाहे कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह पे बिहारी मिलते तो जरूर हैं, परंतु उनका कोई सम्मान नहीं होता। लोग उन्हें हमेशा एक मजदूर के दृष्टिकोण से देखते हैं। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि इनकी कोई अपने राज्य में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे भारत में हमारी कोई मूल्य नहीं दिया जाती है, जबकि हर राज्य को आगे बढ़ाने में हमने ही अपनी खून पसीना एक किया है, फिर भी हमारा कोई मूल्य नहीं दिया जाता। आखिर ऐसा क्यों? तो पहले हम लोग जानते हैं कि बिहार में काबा। तो बात मैं करता हूं इतिहास के पन्नों की ओर। इतिहास के पन्नों की ओर झांकेंगे तो और भी अपने द्वापर युग में अगर पहुंच जाए, जब बात श्री कृष्ण की होती थी, महाभारत की होती थी, अर्जुन की होती थी, भीम जैसे लोगों की बात होती थी, उस समय भी ये बिहार उन लोगों पे भारी पड़ता था। शायद आपको इसकी जानकारी ना हो, परंतु उस समय भी जब अर्जुन हुआ करते थे तो उनके राज्य का नाम था कुरु और हमारा राज्य मगध के नाम से जाना जाता था। बिहार को पहले मगध कहा करते थे और इस मगध का सम्राट था जरासंध, जिसके यहाँ रुक्मणी रहती थी और उसी रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। श्री कृष्ण जरासंध से लड़ाई में हार जाते, इसी वजह से उन्होंने क्या किया था, रुक्मणी को लेकर भाग गए थे, जिस वजह से उनका नाम रणछोड़ भी कहा गया है। ये आप लोगों को भी पता होगा। तो जिस जरासंध से श्री कृष्ण पीछे हट गए थे, वो जरासंध बिहार का रहने वाला था। वो जरासंध का अखाड़ा आप सभी को पता होगा, हमारे नालंदा राजगीर में पाया जाता है। जरासंध का अखाड़ा आज भी है, लोग जानते हैं। मैं कोई कोरी कल्पना नहीं कर रहा हूँ, हवाओं में बात नहीं कर रहा हूँ, उसके साक्ष्य अभी उपलब्ध हैं। उसके लिए आपको कोई पन्ने और इतिहास की किताबें नहीं ढूंढनी होगी, वो आप आराम से जाकर राजगीर में देख सकते हैं। उसमें आगे चलते हैं। जिस अर्जुन से पूरा विश्व कांपता था, उससे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं है, वो भी जरासंध से लड़ने के लिए खुद आगे नहीं है। भीम उनसे द्वंद्व युद्ध में लड़ने के लिए आगे आए थे, परंतु वो भी एक धोखे से ही जरासंध को मार पाए थे। अगर श्री कृष्ण ने उन्हें तरीका नहीं बताया होता या श्री कृष्ण का इशारा न मिलता तो जरासंध को मारना कठिन था। ये तो बात द्वापर युग की हुई। बात को आगे बढ़ाते हैं, आते हम लोग अपने इतिहास के पन्नों में, जो कि आपने भी पढ़ा होगा। आपने भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, अशोक का नाम सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा। अशोक वो भी बिहार का ही रहने वाला था, मगध का सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य वो भी मगध का सम्राट था। चाणक्य, जिसके हम लोग बुक्स अभी भी पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र के पंडित चाणक्य, वो भी बिहार का ही रहने वाला था। इतने बड़े बड़े, हाँ बात हम लोग इस बात को कंपेयर करते, थोड़ा अगर मुंबई में हम लोग जाते तो वहां पे हमारी इज्जत की बहुत ही धज्जियां उड़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग सोचते हैं उनके लिए मराठों के शान शिवाजी, जिस शिवाजी को वो लोग बहुत ही जोर शोर से पेश करते हैं, उनके सामने हमारे अशोक को भूल गए क्या? अशोक ने बिना तलवार उठाए पूरे एशिया पर अपना राज्य स्थापित किया था, बौद्ध धर्म को फैलाने में। परंतु क्या शिवाजी पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर पाए थे? बिल्कुल नहीं। जिस शिवाजी को वो लोग बढ़ा चढ़ा के बात पेश करते हैं, वो शिवाजी पूरे भारत पे कब्जा करने में ये सफल नहीं हो पाए थे। और हमारे अशोक, मगध सम्राट अशोक ने पूरे एशिया पे भारत पे झंडा फहरा दिया था। फिर भी शिवाजी आगे और अशोक पीछे। अशोक महान है, किताबों में तो पढ़ाया जाता, परंतु हाँ उस अशोक को पढ़ते वक्त हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो अशोक मगध का सम्राट था। वो मगध आज का बिहार है। तो जिस बिहार से ऐसे विरले लोग जन्म लिए हैं, उनको आज दुनिया आखिर हमें ऐसा क्यों देखती है? पूरे भारतवर्ष में हमारी इज्जत की थू थू क्यों होती है? इसके जिम्मेदार हम बिहारी लोग हैं।
जो अपने इतिहास के गौरव को भुना नहीं पाते और बेइज्जती का पात्र बनते रहते हैं। बात को और आगे बढ़ाते हैं। अशोक के बाद पहुंच जाते हैं मुगल काल में पहुंचते हम लोग। चंद्रगुप्त अशोक की बात मैंने कर ली, और भी कई राजा थे हमारे देश में। बात करते हैं मुगल सम्राट में। मुगल सम्राट भारत में स्थापना किया था बाबर ने 1526 में। उसका पुत्र हुमायूं, उसे भी बिहार के एक राजा शेर शाह ने, हाँ वो अफगानी था परंतु बिहार का रहने वाला था। सासाराम में उसका जन्म हुआ था। सासाराम बिहार में पड़ता है। उसने ही हुमायूं को हराकर मुगल काल को हटाकर अफगानी शासक के शासन की स्थापना की। अर्थात मुगल काल को भी टक्कर किसने दिया था? बिहार ने दिया था। बात को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंचते हैं आर्यभट्ट की ओर। जिस जीरो के आविष्कार के लिए इस भारत सीना ठोकता है कि हमने जीरो दिया तो दुनिया चांद पे जा पहुंची, उस जीरो का आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट कहाँ का रहने वाला था? वो भी एक बिहार का रहने वाला था। इसके बाद भी आज भी पूरी इंडिया हम बिहारियों को गलत दृष्टि से देखती है। चोरी अगर हो तो बिहारी, मुंबई में अगर कोई गलत घटना हो तो पहले चाहे तो आतंकवादियों की दोष दी जाती है और नहीं तो बिहारी। दिल्ली में जो रेप हुए थे उसमें भी अगर कोई लास्ट में दिया जाए तो क्या बोला गया था मुंबई और दिल्ली वाले लोग कि ये सारे नॉर्थ इंडियंस करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ठेकरा इसका भी हम लोगों ने फोड़ दिया बिहारियों पे। क्या ये इतिहास के पन्ने जिन पे बिहारियों के नाम लिखे थे उनको भूलकर एक दो गलतियों की वजह से, कुछ लोगों की वजह से पूरे बिहार को जिम्मेदार ठहराना सही है? बात को भी और आगे की ओर ले चलते हैं। अब बात करते हैं पढ़ाई पे। इतिहास के पन्नों में अगर आप लोग कहेंगे कि इतिहास के पन्नों से क्या होता है, वर्तमान में बात कीजिए, तो इतिहास के पन्नों से वर्तमान में जो अभी हमें दिखाई देता है, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, नालंदा जो कि नालंदा में अभी स्थापित है, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। अर्थात पूरी दुनिया को पढ़ाने का कार्य किसने किया? हमने किया। जब पूरी दुनिया को हमने पढ़ाया तो आखिर फिर हम लोग अनपढ़ कैसे हो गए? आज पूरा इंडिया ये कहता है कि बिहारी को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। जब पूरी दुनिया को पढ़ाया मैंने तो फिर हम लोग अनपढ़ कैसे हो गए? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में, गौतम बुद्ध बिहार में जन्म शिक्षा प्राप्त किए थे, महावीर स्वामी वो भी बिहार से, सभी के साक्ष्य हैं। गया में आप गौतम बुद्ध के लिए बहुत बोधि वृक्ष देखते हैं, पावापुरी में जैन धर्म देखते हैं। पंजाबियों के गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में, फिर भी वो पंजाबी आज बिहारियों को हे दृष्टि से देखते हैं। ये कैसी बात हुई? आगे और अगर बढ़ते चलते हम लोग तो आज वर्तमान की मैं बात करता हूं। आप सभी ने ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन, ग्रामर, ये सारे इंग्लिश के बुक्स पढ़े होंगे। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप लोग भी ऑक्सफोर्ड फेवर करते होंगे। वो उस ऑक्सफोर्ड का लेखक कौन है? उस बुक का लेखक कौन है? थोड़ा आपके पास बुक होगा तो उसे पलट कर देखिए। आर के सिन्हा लिखा होगा, उसमें देखिए मुजफ्फरपुर लिखा होगा। मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। लोग कहते हैं बिहारियों को इंग्लिश नहीं आता। आपने जिससे इंग्लिश सीखी वो भी हमारे ही है, बिहार से, फिर भी लोग कहते हैं बिहारी। ऐसी बातें क्यों होती है? ऐसी बातें इसलिए होती है क्योंकि हम सभी बिहारियों ने खुद का तुलना ही गलत तरीके से किया है। इसी वजह से बिहार की हालत ऐसी हो गई है। तो अगर आप सभी सही बिहारी होने का कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को फैलाएंगे, ये वीडियो इतना फैला दें ताकि जो लोग कहते हैं कि सारे गलत काम बिहारी करते हैं उनको ये सबक मिले, उन्हें ये पता चले कि ये बिहार कितना महान है। दूसरे राज्यों में लोग हमें हेट दृष्टि से देखते हैं, फिर भी अगर हम लोग अपने राज्यों में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का सम्मान करते हैं, ऐसा हमारा बिहार है। तो अपने इस बिहार की गुणगान सभी को सुनाएं और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।